जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में आपके मतलब की कई जानकारियां लेकर के आया हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जबरदस्त सरकार एनएफयू देने को तैयार, जवानों को इसके बदले मिलेगा क्या? 20% पेंशन बढ़ोतरी में डीआर भी, स्पर्श पेंशन स्लिप टैक्स के साथ ईसीएचएस में राहत। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं, मैंने इस चीज को नोट किया है कि जो ज्यादातर यानी कि 70% व्यूअर हमारे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। केवल 30% सब्सक्राइब किए हुए हैं जो मेरे वीडियोज को देख रहे हैं। इसलिए आपसे आग्रह है, क्योंकि जो है दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं पड़ता है। आपने केवल कुछ ही चंद एक सेकंड, मतलब माइक्रो सेकंड लगेगा आपको सब्सक्राइब करने में। और इससे आपको फायदा क्या होगा कि आने वाले दिनों में हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। जो भी आपके मतलब की जानकारी होगी आप देखते जरूर रहिएगा। तो इसका कोई पैसा नहीं, हाँ ज्वाइन करने का जरूर पैसा होता है चैनल को, जिससे कि आप हमारे डायरेक्ट संपर्क में आ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि फरवरी की जो पेंशन स्लिप है वह स्पर्श पोर्टल पर अपलोड हो चुकी है। इस प्रकार से आप जो है वहां पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और कई पेंशनर्स के कमेंट्स आए हैं कि उनकी जो है इतनी पेंशन आ रही है और इस प्रकार से उनकी पेंशन से जो है टीडीएस भी काटा जा रहा है। तो दोस्तों जो टीडीएस के लिए, जो टैक्स के लिए एप्लीकेबल होंगे, यहां पर कैलकुलेशन होती है पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी स्पर्श के द्वारा। अगर टैक्स के दायरे में जो आ रहे होंगे दोस्तों तो उसके अकॉर्डिंग उनका टीडीएस भी काटा जाएगा। अगर आपको लगता है आपने इन्वेस्टमेंट किया है और आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो दोस्तों मेरी यही सलाह है, आप आईटीआर फाइल जरूर करें और वहां पर आप अपना इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हो। अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं रहेंगे तो दोस्तों आपका जो है जितना भी टीडीएस कटा होगा वो आपको रिफंड हो जाएगा। अगला दोस्तों आप देख रहे हैं, एक महत्वपूर्ण है, इनहेंस पेंशन ऑन कंप्लीशन ऑफ 80 इयर्स नॉट रिसीव्ड, 80 इयर्स कंप्लीटेड ऑन 7 जनवरी 2024, कंप्लेंट स्टेटस पेंडिंग। इनका कहना है कि 80 साल इनको पूरे हो चुके हैं और इनको जो है इनहेंस रेट पर जो एडिशनल पेंशन मिलती है, जो एडिशनल पेंशन मिलती है 20%, उसका लाभ नहीं दिया गया है और इन्होंने जो है इसकी कंप्लेंट डाल दी है। दोस्तों वैसे तो जो है पीडीए की जिम्मेदारी होती है कि जब आपको 80 साल पूरे हो जाते हैं तो आपकी 20% एडिशनल पेंशन आपको दी जाती है। दोस्तों अगर ऐसा नहीं हो रहा है कुछ केसेज में, किसी के केस में, तो आप उसकी कंप्लेंट डाल सकते हैं। चाहे आप पीडीए में ग्रीवांस डालिए, चाहे आप सीपी ग्राम में भी अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। अब देखिए ये पूछ रहे हैं कि आई एम टेकिंग फैमिली पेंशन, माय बर्थ डेट इज 15/3/1946, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लीज गाइड किस डेट से इनको 20% की जो है स्टार्टिंग होगी एडिशनल पेंशन, कब से? फ्रॉम मार्च 2025 से या फिर मार्च 2026 से। देखिए चाहे फैमिली पेंशनर्स भी हैं उनके लिए भी सेम वही रूल लागू है एडिशनल पेंशन का। जब उनकी उम्र जो है 80 साल कंप्लीट हो जाती है तो उनको भी जो है 20% एडिशनल पेंशन मिलना शुरू होता है। तो 1946 से अगर लगाएंगे दोस्तों तो 80 साल इनको कंप्लीट हो जाते हैं मार्च 2026 में। तो इनकी मार्च 2025 में न बढ़ करके मार्च 2026 से, भले इनको 15 मार्च से हो रहा है लेकिन इनको 1 मार्च 2026 से जो है एडिशनल पेंशन दी जाएगी। और एडिशनल पेंशन के ही बारे में दोस्तों एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि नो डियरनेस अलाउंस वर गिवन ऑन द एडिशनल पेंशन, इन माय केस 20% ऑफ बेसिक पे आर शोन एज एडिशनल अमाउंट एंड नो डीएआर गिवन ऑन इट, प्लीज क्लेरिफाई। तो इन पेंशनर्स का पूछना है कि मैं 80 साल का हो चुका हूं, मुझे एडिशनल पेंशन भी मिल रही है, लेकिन क्या एडिशनल पेंशन पर हमको डीआर मिलता है? इस प्रकार का जो है हमारी पेंशन स्लिप में कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपको एडिशनल पेंशन मिलता है वह जो है आपकी पेंशन स्लिप में अलग से दिखाई देता है। आप यहां पर एग्जांपल देख लीजिए कि ये आपकी सर्विस पेंशन है, अगर 80 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो यहां पर दिखाएगा दोस्तों कि 20% आपको एडिशनल पेंशन अलग, अब अलग अलग है, 80 के बाद आप 90, 95, 100 में जितना भी मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अलग से दिखाएगा कि एडिशनल पेंशन आपको यह दी जा रही है। अब इनका कहना है कि इनको डीआर मिलता है, हालांकि पेंशनर्स को वो नहीं मिल रहा है। देखिए थोड़ा कंफ्यूजन है, सर्विस पेंशन, एडिशनल पेंशन दोनों एलिमेंट यहां पर अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन जो डीआर है दोस्तों वो एक ही जगह में दिया गया है। और एक ही जगह में क्यों दिया गया है मैं आपको यह बता दूं
पहले तो यहां क्लियर कर देता हूं कि सर्विस पेंशन और एडिशनल पेंशन में भी आपको डियरनेस रिलीफ मिलता है। अब आप यहां पर अगर कैलकुलेट करोगे दोस्तों, देखिए 35,500 इनकी बेसिक है, उसके बाद 7,100 जो है इनका एडिशनल पेंशन है, जो कि बराबर हो जाता है 42,600 रुपए। और अगर इसमें 42% डीआर लगाते हैं, 42% इसलिए लगाया दोस्तों क्योंकि यह जुलाई 2023 की पेंशन स्लिप है, उस समय जो है 42% ही जो है आपको डीआर मिल रहा था, तो वो होता है दोस्तों 17,892 रुपए। और 17,892 आप देख रहे हैं यहाँ पर डीआर अमाउंट 17,892, यानी कि दोनों का मिलाकर जो है एक साथ यहाँ पर डीआर को दर्शाया गया है। तो कुछ पेंशनर्स इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें तो मिल रहा है डीआर लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा जो दोस्तों ये जो एडिशनल पेंशन अलग से दिखाया जाता है, इसका एक बड़ा कारण यह भी है, देखिए अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है दोस्तों, अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है तो ऐसी हालत में उनके फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगी, लेकिन अगर उनकी फैमिली दोस्तों 80 साल से नीचे है तो उनको यह एडिशनल पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा, एडिशनल पेंशन बंद हो जाएगी। हाँ, जब ये फैमिली पेंशनर 80 साल क्रॉस करती हैं तो फिर जो है उनका एडिशनल पेंशन शुरू होगा। तो इनके बिहाफ में यानी कि सर्विस पेंशनर्स के बिहाफ में फैमिली पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा, इसलिए दोस्तों यह एलिमेंट अलग से भी शो किया जाता है। अगली खबर है दोस्तों ईसीएचएस से लेकर के, और दोस्तों बड़ी राहत दी है ईसीएचएस ने। आपको पता है कि कई पेंशनर्स के जो है ईसीएचएस में एनुअल वैलिडेशन न कराने की वजह से, अब एनुअल वैलिडेशन किसका दोस्तों, जो 18 साल से ऊपर के उनके डिपेंडेंट हैं, इसमें जो है दोस्तों स्पाउस शामिल नहीं है। आपको यह भी क्लियर कर दूं, एक तो जो बेनिफिशियरी हैं यानी कि जो है जिनका कार्ड बना हुआ है, जिन्होंने सर्विस की थी, बेनिफिशियरी हैं, दूसरा उनका स्पाउस, उनकी पति या पत्नी, उनको अपना एनुअल वैलिडेशन कराने की जरूरत नहीं है, उनका कार्ड ब्लॉक नहीं होता है। लेकिन जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो जाती है, जो उनके डिपेंडेंट हैं, भले ही उनके माता पिता क्यों ना हो, उनका जो है एनुअल वैलिडेशन ऑनलाइन कराना पड़ता है। अगर नहीं कराते हैं दोस्तों तो ऐसे में क्या होता है, उनके जो ईसीएचएस के कार्ड हैं वह ब्लॉक हो जाते हैं, और कई पेंशनर्स के जो डिपेंडेंट थे उनके ब्लॉक हो चुके हैं। लेकिन जो है अब इसमें जो पिछले 1 साल में जिनके ब्लॉक हुए हैं, तो गाइडलाइन आई, ईसीएचएस ने सभी स्टेशन हेडक्वार्टर और पॉली क्लिनिक को यह इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जिनके ब्लॉक हुए हैं उनको अनब्लॉक करवाया जाए। अभी भी उनको अनब्लॉक करवाया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने 3 महीने का समय दिया है। यानी कि इन 3 महीनों में जिन्होंने भी अपना जो है एनुअल वैलिडेशन नहीं कराया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां पर अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे में इस 3 महीने के अंदर वो अपना जो है डिपेंडेंट का एनुअल वैलिडेशन करा सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है तो वो जो है आपको पोर्टल में मिल जाएगा, वहां पर अपलोड कर सकते हैं। और इस चीज के लिए जो है सारे जगह जानकारियां देने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, नोटिस बोर्ड, ईएसएम इंट्रैक्शन, ईएसएम रैली, इन सब जगह जो है बताने के जो है एक्साइजमेंट को जागरूक करने के लिए भी, उस तक मैसेज पहुंचाने के लिए भी इस प्रकार से जो है इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अगली दोस्तों बड़ी ताजा खबर है और मैं कहूंगा कि खुशखबरी भी है। जी हाँ दोस्तों, सेंटर टू ग्रांट लॉन्ग पेंडिंग नॉन फंक्शनल अपग्रेड बेनिफिट टू आर्म्ड फोर्सेज। जी हां दोस्तों, सरकार तैयार हो चुकी है नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन का बेनिफिट आर्म्ड फोर्सेज के अधिकारियों को देने के लिए। अब ये एनएफयू दोस्तों बेसिकली है क्या, मैं आपको बता दूं कि जो अधिकारियों के सिविल में जो समकक्ष हैं, जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं, उनको एनएफयू का फायदा पे कमीशन में दिया जा रहा था। यानी कि जो ऑफिसर्स थे दोस्तों, उनके बैचमेट जो हैं अगर प्रमोशन पा लेते हैं, किसी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कोई उनका बैचमेट जो है आगे नहीं बढ़ पाया, उनको प्रमोशन नहीं मिल पाता था, तो उनको ऐसे में जो है जो पे और जो अलाउंसेस थे उनके बराबर दिए जाते थे। लेकिन दोस्तों पे कमीशन ने रेकमेंड नहीं किया था आर्म्ड फोर्सेज के अधिकारियों के लिए, तो सिविल अधिकारियों को तो दिया जा रहा था, आर्म्ड फोर्सेज के अधिकारियों को नहीं दिया जा रहा था। और ऐसी एवज में आप सोच रहे होंगे कि जेएसयू जवानों को क्या दिया जा रहा है, इसके एवज में एनएफयू मिल रहा है दोस्तों जेएसयू जवानों को भी, लेकिन कैसे मिल रहा है वीडियो में थोड़ा आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं अधिकारियों की बात करता हूं दोस्तों, तो अधिकारियों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर है। ये इनका जो है कोर्ट में जो है काफी समय से जो है यह केस चल रहा था, और अभी जो है कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि आप जो है इस पर जवाब दाखिल कीजिए।
तो दोस्तों अब इनका जो है सरकार ने कोर्ट में इसका जवाब देना था। अब जो है दोस्तों सरकार ने पहले ही इस चीज को क्लियर कर दिया है, वो जवाब दाखिल करने जा रही है कि वो जो है अब आर्म्ड फोर्सेज के ऑफिसर्स को भी जो है NFU ग्रांट किया जाएगा। डिफेंस मिनिस्ट्री हैज एग्रीड टू ग्रांट NFU टू ऑफिसर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। ठीक है ना दोस्तों। अब आप सोच रहे हैं JSU जवानों को क्या मिलेगा इससे। JSU जवानों को दोस्तों मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से JSU जवानों को MACP मिलती है, तो MACP जो है NFU का ही एक रूप है कि भाई 8 साल हो गए तो नेक्स्ट रैंक की उनको जो है ग्रेड पे और सैलरी उनको जो है मिलती है, फिर 8 साल और हो गए तो उसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते इनको मिल रहा है फायदा। हालांकि जो 2006 से पहले के पेंशनर्स हैं उनके लिए भी लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि वन मैन जुडिशियल कमिटी ने भी जो है इस चीज का रेकमेंड किया है कि जो 2006 से पहले के रिटायरी हैं उनको भी जो है MACP का लाभ मिलना चाहिए। अब जो है जब NFU का लाभ अधिकारियों को दे दिया गया है तो ऐसे में यहां पर ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा है कि कब से दिया गया है, तो इसी प्रकार से जो है MACP का लाभ भी दोस्तों पुराने पेंशनर्स को यानी कि 2006 से पहले के पेंशनर्स को भी मिलना चाहिए। और चुनाव से पहले दोस्तों जिस प्रकार से सरकार ने अधिकारियों के, आर्म्ड फोर्सेज के अधिकारियों के फेवर में जो है यह काम किया है, उनके वेलफेयर के लिए यह काम किया है, तो इसी प्रकार से JSU जवानों के MSP और MACP और OROP में जो विसंगतियां दोस्तों, OROP तो दी गई है सरकार की तरफ से और उसमें काफी जवानों JSU को फायदा भी हुआ है, लेकिन जो उसमें कुछ विसंगतियां रह गई हैं हमारी सरकार से यह दरख्वास्त है कि उन विसंगतियों को भी दूर करने के लिए कोई कमेटी बनाए और उसके अकॉर्डिंग उसे भी दूर किया जाए ताकि JSU जवानों को भी पूरा फायदा मिल सके। इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर करना मत भूलना। आपके कुछ सवाल हो, आपकी कोई राय हो तो वीडियो के कमेंट में जाकर के लिख सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।